नमस्कार। महा एमटीबी में मैं चंद्रशेखर नेने आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हर्षद है, वीडियोग्राफर, और हम इस बार वर्चुअल करेंसी या आभासी मुद्रा इसके बारे में बात करने वाले। आज आप जहां भी जाओ सब जगह एक धूम मची हुई है। क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, पता नहीं क्या क्या नाम है इस करेंसी के। करेंसी मतलब मुद्रा, मतलब जो पैसे जो गवर्नमेंट आपकी जेब में देती है, मतलब आप कुछ काम करते हो, कमाते हो, उसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। उस पैसे से आप बाकी चीज़ें खरीद सकते हो, क्योंकि वो पैसे जब आपको मिलते हैं तो उन पैसों के पीछे सरकार की गारंटी रहती है। सरकार इसको सत्यापित करती है। आपने देखा है ना, अपने नोट पे लिखा रहता है कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मैं इस कागज़ के धारक को 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपये दूंगा, वगैरह वगैरह, आपको पता है। लेकिन एक ऐसी बात हो गई थी 2009 साल में, सातोशी नाकामोटो नाम के एक जापानीज इन्वेंटर ने, एक जो खोजी था, उसने एक नई चीज़ ईजाद की थी। उसने उसे कहा था कि ये वर्चुअल करेंसी है, और उसका अगला नाम पड़ा क्रिप्टो करेंसी। उसने ये स्कीम चलाई थी कि उसने हर एक लोगों को कुछ कंप्यूटर के सवाल दिए थे, कुछ गणित और कंप्यूटर के कठिन सवाल दिए थे, और उसने कहा जो ये सवालों को हल करेगा उसको मैं बख्शीश के तौर पर एक डिजिटल कॉइन दूंगा। उस डिजिटल का कॉइन उसने रखा था नाम बिटकॉइन। बिटकॉइन मतलब एक कोड होता है कि भाई ये आपका हो गया, ये बिटकॉइन दूंगा। शुरुआत में बिटकॉइन की वैल्यू तो जीरो ही थी, तो लोगों ने एज ए चैलेंज ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करे, और जो इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने इसको सॉल्व करा उनको ये बिटकॉइन मिल गए। अब उनके पास जो $0 कीमत का बिटकॉइन था, या ₹0 का जो बिटकॉइन था, आज के दिन में उस बिटकॉइन की कीमत 42,62,000 रुपये हो गई है। आप सोचो, खाली 12 साल में इस चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है। और यही नहीं, जब ये शुरू हुआ था खेल, ये तो एक खेल के तौर पे ही शुरू हुआ था, तब इस बिटकॉइन को आप रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। भाई मैंने 10 सवाल हल किए, मुझे 10 कॉइन मिल गए, अगले ने 100 सवाल हल किए, उसको 100 कॉइन मिल गए। कुल मिला के मिस्टर नाकामोटो ने 21 लाख कॉइन्स ही निकाले थे। उसने कहा इससे ज़्यादा कॉइन में निकालने वाला नहीं। ये इसलिए किया था कि जब कॉइन्स कम हो और उसकी ज़रूरत बढ़ेगी तो उस कॉइन की कीमत बढ़ेगी। आप हीरे देखते हो, हीरे की कीमत क्यों बढ़ती है? क्योंकि हीरा बहुत कम है। अगर हीरा अगर परचूरन के भाव बिकने लगा तो उसको कीमत जीरो हो जाएगी। इसी तरह से इस बिटकॉइन की कीमत बढ़ती चली गई। अच्छा, जब तक ये बिटकॉइन के रूप में ही प्रत्यावर्तित होता रहा, एक्सचेंज होता रहा, तब तो इसकी कीमत खाली वर्चुअल थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी आया कि लोगों को समझ में आ गया कि इस बिटकॉइन की एक बहुत अच्छी खासियत है, इसका ओनर कौन है, ये किसने किससे खरीदा और किसे बेचा, इसका कोई ट्रेस नहीं है। और ये इसलिए हुआ कि इसके लिए एक नई तकनीक ईजाद हुई थी। इंटरनेट तो पहले से ही था, लेकिन ब्लॉकचेन नाम की एक नई तकनीक ईजाद हुई थी। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है, एक ब्लॉक चौकोर समझ लो आप, और उसको दूसरे कड़ी से दूसरे ब्लॉक को जोड़ा गया, और इन सारे ब्लॉक की एक माला बनाई गई। इनको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉक में शुरुआत का जो ब्लॉक होता है वो 0 क्रमांक का ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में लिखा जाएगा कि इसमें एक बिटकॉइन है और इसके ओनर मिस्टर ए है, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब मिस्टर ए इसको मिस्टर बी को बेचेंगे तब इसकी इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी, और इसमें ये लिखा जाएगा कि अब इसका नंबर ये हो गया है, ये इसका ओनर मिस्टर बी है और इन्होंने मिस्टर ए से खरीदी है। अच्छा, ए और बी ये इन दोनों के असली नाम होने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर यूज़र आईडी होंगे। भाई किसी का नाम होगा हिंदुस्तान 788, किसी का नाम होगा अमेरिका 250, किसी का कोई और भी नाम हो सकता है, कोई हनुमान नाम रख सकता है, कोई शाहजहां नाम रख सकता है। तो इस नाम का असली व्यक्ति से कोई नाता नहीं रहेगा। इमीडिएटली सारे अंडरवर्ल्ड वालों को ये ध्यान में आ गया कि पैसे एक्सचेंज करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा किससे पैसे लिए, किसको दिए। तो ये जब बात सामने आ गई तो इसमें जो व्यवहार था, ट्रेड था, वो सडनली बढ़ने लगा। 21 लाख ही कॉइन थे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ने लगी। और तब पता चला कि अगर मुझे किसी को अगर कोई इलीगल चीज़ खरीदनी है, सपोज कुछ हथियार खरीदने हैं, तो वो इसने कहा कि मैं आपको बिटकॉइन दूंगा 10,000। अब ये बंदा 10,000 बिटकॉइन लेके हथियार बेचेगा, और ऐसी व्यवस्था तैयार की गई कि ये 10,000 बिटकॉइन को आप बैंक में जमा करके उसके डॉलर्स बना सके। ये व्यवस्थाएं कुछ देशों ने शुरू कर दी कि भाई बिटकॉइन को हम डॉलर में कन्वर्ट करके आपको दे सकते हैं।
कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह उसमें जाएंगे। इसका मतलब पैसे एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अच्छा, फिर आप सोचोगे कंप्यूटर पे ये सब सारा चीज़ हो रहा है तो हैकर्स भी तो होते हैं, तो हैकर्स आके इसमें खुद का नाम डाल देंगे। ए से बी में लेने के बजाय वो कहेंगे ए से मिस्टर XYZ को ले लो, XYZ हैकर है, वो पैसे लेके भाग जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी ब्लॉकचेन की, ये इसी को रोकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ आती है जिसको हैशिंग कहते हैं। हैशिंग एक मैथमेटिकल प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से कोई भी अगर चेंज इस ब्लॉक में हुआ तो उसमें से चेंज होकर एक नंबर निकलता है और वो नंबर उसके साथ अटैच हो जाता है ब्लॉक के साथ। तो जब तक ब्लॉक और उसका नंबर एक दूसरे से मैच करेंगे, इसका मतलब इस ब्लॉक को चेंज नहीं किया गया है। कल को इसको किसी ने चेंज किया अनऑथराइज तो वो नंबर बदल जाएगा, वो नंबर वापस आपको कहीं से मिल नहीं सकता। तो बदले हुए नंबर से पता चलेगा इस ब्लॉक में चेंज हो गई है, तब्दीली हुई है। और जो खरीदने वाला है उसको अगर ओरिजिनल की जगह तब्दील किया हुआ ब्लॉक मिलेगा तो उसको रिफ्यूज कर देगा। तो मतलब यह है कि कोई भी चेंज इसमें अगर होता है तो उस चेंज की इत्तिला दर्ज की जाती है और ये इत्तिला सारे दुनिया को पता रहती है, क्योंकि इसके जो चलाने वाले लोग थे उन्होंने दुनिया में कई जगह इसकी कापीज रख दी थी, कई सर्वरों पे इस ब्लॉक की कॉपी रखी गई थी। तो एक बार चेंज हो गया, हैश नंबर चेंज हो गया, हैश नंबर भी हर जगह जाके चिपक जाएगा, तो पता चलेगा भाई ये ब्लॉक सही ब्लॉक है। और इसको आप पीछे तक चेक कर सकते हो कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये खाली करेंसी के लिए नहीं यूज़ हुई, ये तो आपके ज़मीनी दस्तावेज जो होते हैं, दस्तावेज ज़मीनों के, उनके लिए भी यूज़ हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यूज़ हो गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म अगर बदल गई तो इसका हैश नंबर बदल जाएगा और तुरंत पता चल जाएगा कि ये पहले वाला ब्लॉक नहीं है, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ब्लॉकचेन ये बहुत माकूल तकनीक है। इस तकनीक से एक प्रकार का विश्वास, जो दो पार्टीज व्यवहार करती है तो उनके बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट का इजाफा करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चूँकि डिजिटल करेंसी में हुआ, इसलिए डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ब्लॉकचेन की और इंटरनेट के ज़रिए ही तैयार हो सकी। तो आज स्थिति ये है कि कई सारे देशों ने तो इसको बैन भी कर दिया। चाइना का भी गए साल ये हुआ था कि चाइना से बहुत सारी संपत्ति, तकरीबन 80 अरब डॉलर की संपत्ति बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी के जरिए चाइना से बाहर ले जाई गई। तब चाइना ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। चाइना ने कहा हमारे यहाँ बिटकॉइन चलेगा नहीं। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है। कतार ने बैन किया हुआ है, सिंगापुर नहीं, टर्की ने बैन किया हुआ है, बांग्लादेश ने बैन किया है और वियतनाम ने बैन किया है। कई देशों इस पे सोच रहे हैं कि भाई इसको बैन नहीं करें, इसको रेगुलेट करें। जैसे अमेरिका ने इसको बैन नहीं किया है, इंग्लैंड इसको रेगुलेट करने की सोच रहा है, कनाडा इसको रेगुलेट करने की सोच रहा है। एल साल्वाडोर एक छोटा देश है, उसने तो कहा कि हम अपनी खुद की बिटकॉइन शुरू करेंगे। छोटा देश है, उनको तो पैसे चाहिए किसी भी रूप से, उन्होंने कहा हम इसको गारंटी देते हैं, हमारी खुद की करेंसी होगी। और आज जो बात चल रही है, जो डिजिटल करेंसी 21 बिल जो आने वाला है लोकसभा में, ऐसे कहा जाता है उस बिल में दो चीज़ें होंगी। एक तो सारे 50, 60, हज़ारों, टोटल 10,000 बिटकॉइन के जैसी करेंसियाँ है, इनमें से कुछ ही करेंसियों को भारत में व्यापार करने की सुविधा मिल सकती है। और इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की करेंसी, डिजिटल करेंसी भी लाने की फिराक में है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बैक करेगा तो इस करेंसी को वैलिड वैल्यू मिल जाएगी, तो इसके लिए स्टेट जिम्मेदार हो जाएगा। आज के दिन में आप जब बिटकॉइन में कोई भी ट्रेड करोगे और इसमें आपका कोई भी नुकसान हो गया तो नुकसान कोई भर के नहीं देने वाला, क्योंकि जिम्मेदार कोई सरकार इसमें है ही नहीं। तो इसको हटाने के लिए सरकार ही अगर इसको जिम्मेदार हो गई, सरकार को इसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी कि इसको कोई हैक नहीं कर सके। मैं कह रहा हूँ कि ये हैक नहीं हो सकता, लेकिन हैकर तो हमेशा 2 कदम आगे ही रहते, पता नहीं उन्होंने कुछ नई चीज़ ईजाद कर ली हो। तो इस चीज़ पे सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा और मैं जानता हूं कि सरकार ज़रूर इस पे ध्यान रखेगी और इस व्यवहार को रेगुलेट करेगी। अगर ये रेगुलेट हो गया तो इस व्यवहार के जितना विश्वास लायक व्यवहार दूसरा होगा नहीं, क्योंकि सारे ही इसके लेने वाले देने वाले सारों की इन्फॉर्मेशन किसी तो जगह पे रहेगी। हालांकि यूज़र आईडी के रूप में रहेगी, लेकिन यूज़र आईडी से प्रत्यक्ष मनुष्य के रूप में ढूंढने के लिए सरकार के पास फिर जरिए उत्पन्न हो जाएंगे, अगर ये करेंसी सरकार ने रेगुलेट करी है तो ये सब होने जा रहा है। लेकिन आज के दिन में आप देखोगे तो हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिटकॉइन करेंसी के व्यवहार में लिप्त है। मेरे कई यंग साथी
कहते हैं कि हमने तो अपने कुछ 3,000 रुपये डाले थे, उसके 4,500 हो गए। एक ने कहा मैंने 5,000 डाले थे, उसके 7,500 हो गए। अभी तक किसी ने ये बताया नहीं है मुझे कि उसके 5,000 डाले थे, उसके 2,000 ही हो गए। क्योंकि ये जो व्यवहार है ये ऊपर नीचे होता रहेगा, और इसमें अगर आपके सारे भी पैसे चले जाए, आप किसी के पास जा नहीं सकते कि मेरे पैसे चले गए, क्योंकि इसको कोई गारंटी नहीं देता। ये तो एक तरह का गैम्बलिंग हो गया ना। ये तो कोई सीधी सादी बात तो है नहीं, क्योंकि कोई सरकार इसको गारंटी नहीं दे रही। तो मेरी ये रहेगी वार्निंग मेरे सारे साथियों को कि आज के दिन में आप बिटकॉइन के व्यवहार न करें। बिटकॉइन के व्यवहार करना बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मोबाइल पे ऐप दे दी गई है। आप ऐप यूज़ करो, अपने बैंक के पैसे उठाओ, इसमें डालो, आपके नाम से बिटकॉइन दर्ज हो जाएगा, उसको लेके आप उसको बेच दो तो बैंक में पैसा आ जाएगा। लेकिन आज के दिन में ये सब बहुत ही डेंजरस है। मेरी ये वार्निंग ये रहेगी कि आप अगर ये करना ही हो तो सिर्फ इतना ही पैसा रखिए कि जो अगर आपने लॉस भी कर लिया तो आपको उससे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचे। इससे ज़्यादा पैसा इसमें अभी डालिए नहीं। जब बिल आ जाएगा, जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा और जब इसको कानूनी एक तरह का बेस मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, तब आप इसमें जा सकते हो। आज के दिन में थोड़ा बच के रहना। आगे देखे होता है क्या है, जब बिल आ जाएगा तो मैं इस पर और वीडियो करने ही वाला हूँ। आज आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और इंटरनेट ये टेक्नोलॉजी का मार्वल है, टेक्नोलॉजी की चमक है, और इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये डेंजरस चीज़ें, इससे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र और परिवार के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, हमें आपके कमेंट्स भेजिए, और हमारे बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो हमारे सारे वीडियोस आपके पास तुरंत उसकी इत्तिला पहुंच जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।